वो अंजनी सुत, वो पवन पुत्र, वो राम के परम भक्त हनुमान जी, वो शक्ति जो बिगड़े काम बना दे और भटकों को रास्ता दिखा दे। शिव के अवतार पवन पुत्र अंजनी सुत हनुमान जी, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन राम भक्ति और सेवा में अर्पित कर दिया। सोचिए, जो स्वयं इतने बड़े भक्त थे, उनके भक्तों की भक्ति कितनी गहरी होगी। उसी भक्ति का असली उदाहरण है जयपुर की अरावली पहाड़ियों के बीच, जहां हर दिन हनुमान जी के नाम की गूंज सुनाई देती है और हजारों श्रद्धालु उनके पास खींचे चले आते हैं। और बहुत कम लोग जानते हैं कि जहां हनुमान जी की आज पूजा हो रही है, वो जगह कभी लोगों के भय का कारण थी। बहुत साल पहले यहाँ खतरनाक जानवरों का डेरा हुआ करता था। दूर दूर तक सिर्फ घोर सन्नाटा था। तब शहर में से किसी की भी हिम्मत नहीं थी कि वो यहाँ कदम भी रख सके। किसी जमाने में बाबा निर्मल दास जी ने भी इस जगह साधना की थी, मगर खोले के हनुमान जी का ये भव्य मंदिर शायद कभी बन ही नहीं पाता अगर 60 के दशक में राधेलाल चौबे नाम के एक साहसी पंडित उस जंगल में ना जाते। उन्हें क्या पता था कि उस दिन उन्हें हनुमान जी का विग्रह मिल जाएगा। साक्षात हनुमान जी को जैसे ही राधेलाल चौबे जी ने देखा, उसी क्षण से उनकी पूजा अर्चना शुरू कर दी और अपना पूरा जीवन बजरंग बली को समर्पित कर दिया। राधेलाल चौबे जी ने इस मंदिर के निर्माण के लिए नरवर आश्रम सेवा समिति की स्थापना की और धीरे धीरे वीराने में लोगों के कदम पड़ने लगे। जहां कभी डर था, वहां भक्ति का रंग चढ़ने लगा था। और क्योंकि यहाँ बरसात के दिनों पहाड़ियों का पानी खोल के रूप में बहता था, इस जगह का नाम पड़ा खोले के हनुमान जी। गेट के अंदर जाते ही बाहर छोटी छोटी दुकानों की कतारें नजर आती हैं, जो हनुमान जी की बरकत से फल फूल रही थी। जब आप नजर इधर उधर घुमाएंगे तो दिखाई देगा कि लोग केवल मंदिर की चार दीवारी में ही नहीं, बल्कि उसके बाहर भी भगवान की याद में पूरी तरह खोए हुए हैं। राधेलाल चौबे जी ने जीवन का अंतिम समय भी हनुमान जी की शरण में ही बिताया और आज उनकी समाधि भी यहीं स्थित है। 3 मंजिल में बना ये सुंदर मंदिर भक्तों को अपनी ओर आकर्षित रखता है। अब जहाँ हनुमान जी है, वहाँ श्री राम कैसे नहीं होंगे। श्री राम दरबार में आते ही इसकी भव्यता आपके मन को मोह लेगी। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न जी के विग्रह सुंदर वस्त्रों में सजे धजे मिलेंगे। यहाँ एक संगे मरमर से बना शिव जी का मंदिर भी है, जहाँ भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप एक साथ देखे जा सकते हैं। चाहे वो हनुमान जी के मंदिर में हो या फिर ठाकुर जी, गणेश जी, ऋषि वाल्मीकि जी, माँ गायत्री, इस जगह के हर मंदिर में आपको भक्ति भाव महसूस होगा। एक और स्थान है वैष्णो देवी मंदिर। खोले के हनुमान जी के पास बना रोपवे आपको सीधे वहां तक लेके जाता है और मान्यता है कि अगर आपने यहाँ पर माँ वैष्णो देवी के दर्शन कर लिए तो समझ लीजिए कि जम्मू कश्मीर में स्थित माँ वैष्णो देवी के दर्शन भी हो गए। हनुमान जी को एक बार देखने के लिए अनगिनत श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। मंदिर की धर्मशाला की रसोई में खाना बनवाया जाता है और बड़ी तादाद में लोगों को खिलाया जाता है।
जब मंदिर में श्रद्धा की लहर और भी गहराई से बहती है। इन पावन दिनों में जो कोई खोले के हनुमान जी आते हैं, उसका मन फिर लौटने को मुश्किल से ही करता है। खोले के हनुमान जी आते ही उस शक्ति का एहसास हर श्रद्धालु को होता है। जिसने उन्हें जान लिया, उसे कुछ और जानने की जरूरत ही नहीं। जय सिया राम, जय हनुमान।